एचईसी मुख्यालय के समक्ष सप्लाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना है बीएचईएल के निर्देश वर्षों से प्लांट के अंदर काम पर ले जाने को लेकर गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब तक सप्लाई कर्मी प्लांट के अंदर काम पर नहीं जाएंगे तब तक निदेशकों को मुख्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा। वेतन नहीं मिलने से निम्न स्तर के मजदूरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय और एडीएम बिल्डिंग, एफएफपी बिल्डिंग पूरी तरह से बंद है। कामगारों का कहना है कि ना भाजपा सरकार ना ही कांग्रेस पार्टी उन्हें प्लांट में ले जाने को लेकर, वेतन दिलाने को लेकर सकारात्मक पहल की है, जिसके वजह से कामगार में मायूसी छाई हुई है। आने वाले समय में बड़ी आंदोलन की रूपरेखा बनाने का तैयारी चल रही है। आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से मनोज पाठक, रनुत लोहरा, राजेश शर्मा, प्रमोद कुमार, वाइव त्रिपाठी, शहनाज अंसारी, शारदा देवी उपस्थित थे। वहीं एचईसी कर्मचारियों ने भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है आने वाले समय में बड़ी आंदोलन की रूपरेखा बनाने की तैयारी चल रही है। आइए सुनते हैं वहाँ के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है। हम लोग अब आज से हम लोग उग्र होंगे। उग्र का मतलब समझते हैं, आज तक 8 महीना से हम लोग 17 जनवरी से शांति ढंग से जो हम लोग को प्रक्रिया करना था किए, लेकिन शुद्ध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा आंदोलन का ट्रैक जो है थोड़ा चेंज कर रहे हैं और अब थोड़ा सा उबाल भरा हुआ है। आदमी के अंदर में उबाल हो गया कि इतना दिन से रोजी रोटी कैसे घर परिवार चल रहा है, तो हम लोग का नहीं चल रहा तो किसी का हम लोग चलने भी नहीं देंगे। ये हम लोग आज शपथ लेते हैं कि अब यहाँ पर जो भी हम लोग से काम लिया और करवाया, अब उन लोग को हम लोग सड़क में धरेंगे। देखिए, मामला है कि यहाँ पर किसी को भी 2 साल से, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सप्लाई कर्मी हो, सैलरी नहीं मिल रहा है और सारे लोग भूखमरी के कगार पे हैं। और यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो भेल से आए हैं, 3 डायरेक्टर हैं वो भेल से हैं, सीएमडी जो हैं वो एडिशनल पर हैं और यहाँ पर साल भर में 1 दिन आते हैं, झूठ सच बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एचईसी बचाने को लेकर हम लोग सब गोल बंद हुए और आंदोलन बहुत लंबा चौड़ा किए। राजीव गांधी तो राहुल गांधी जी आए थे, उनके पास भी संदेश दिए और दिल्ली में भी संदेश दिए, जंतर मंतर पर भी धरना दिए। लेकिन स्थिति जस का तस है, किसी को सैलरी नहीं है। लेकिन 17 जनवरी से जो हमारे सप्लाई कर्मी पूरा आंदोलन में बाहर आए तो अस्थाई कर्मी हमसे भागकर प्लांट के अंदर में गए, लेकिन सप्लाई कर्मी को ये कहकर रोक दिया गया कि आपका कागज़ तैयार नहीं है, टेंडर नहीं है। लेकिन इनका नीयत सही नहीं है, ये धोखा में रखकर हम लोग को आज तक बाहर रखे हैं। उसी दिन से हम लोग यहाँ पे समय समय पर कंटिन्यू जो को हम लोग बंद कर दिए हैं। बीच में प्रबंधन जो है 45 दिन का समय लिया कि आपको 45 दिन के अंदर में प्लांट के अंदर में घुसा लेंगे, लेकिन फिर 45 दिन के बाद में बात करने के बाद ये लोग बोले कि और समय दीजिए, अभी कागजी कार्रवाई बाकी है। जो हम लोग समय देने से मना किए और आंदोलन का रुख और कड़ा कर दिए और आज बंद है। सारे लोग भूखमरी के कगार पे हैं। हमारा मेडिकल फैसिलिटी भी रुक गया है और जब तक सारा सप्लाई कर्मी प्लांट के अंदर नहीं जाएगा हमारा आंदोलन ऐसा ही चलते रहेगा। मनोज पाठक। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। चूँकि यहाँ कोई 20 साल से, कोई 22 साल से, कोई 28 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है। ये चूँकि भारत सरकार के ये अंडरटेकिंग PSU है, जहाँ परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में सारे कर्मचारी काम किया करते थे, जो कि एक मिसाइल बनाने का काम करते थे, आपका अंतरिक्ष बनाने का काम करते थे, आपका डिफेंस का काम किया करते थे। कुछ लोग यहाँ अप्रेंटिस किए हैं, कुछ लोग ITI किए हैं, जिसको मैनेजमेंट जो है इंटरव्यू लेने के बाद अंदर में काम करने के लिए ले दिया और प्रलोभन दिया कि तुम लोग को जब भी बहाली होगी तुम लोग को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी पहला प्रेफरेंस आप लोग को देते हुए रेगुलराइज किया जाएगा। जब यहाँ पर 2 बहाली हुई तो कुछ यूनियन और मैनेजमेंट मिल के यहाँ पर जो है गोटी खेला और यहाँ पर बाहर से दामाद को बुला के बहाली कराया और यहाँ का लोग को नाराज कर दिया। अब क्या है, यहाँ 17 जनवरी से हम लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन में हैं। 17 जनवरी से पहले सितंबर तक हम लोग को बिना टेंडर का यहाँ पर काम करवाया और पूरे काम करवाया जो कि इनका काम बचा हुआ था। लेकिन अब हम लोग प्रण ले लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं अंडर के मिडिल मैनेजमेंट को कि आपने जो काम करवाया है हमको,
कागज में हाजिरी बनवा के जो काम करवाया है, हम मिडिल मैनेजमेंट को कह देना चाहते हैं, शॉप फ्लोर का मैनेजमेंट को, कि तुम लोग स्वेच्छा से बाहर हो जाओ और हम लोग को पैसा दे दो, क्योंकि हम 5 महीना आपके कहने पर हम लोग काम किए हैं। कुछ मेरा वर्कर यहाँ काम करने के लिए घुस रहे हैं, उन लोग को भी हम कहते हैं विनती प्रार्थना के साथ कि तुम यहाँ पर टेंट में तुम्हारे बैनर बनाया हुआ, बैनर के तहत अभी भी लड़ाई चल रहा है, तुम भी अगर सहयोग नहीं कर रहे हो हमको, तो आने वाला दिन में हम सप्लाई कर्मी पूरा जो है पर यहाँ आंदोलन के तहत और तुम लोग को भी यहाँ रोकने का काम करेंगे। आने वाला कुछ दिन के बाद तीनों प्लांट चप्पा बंद रहेगा, ये सप्लाई कर्मी का ये कहनाम है। इसलिए 22 साल से नौकरी किए, सोचिए कि हम लोग को अभी 25 महीना का वेतन नहीं मिला है, पहला तो। दूसरा केस है कि हम लोग को सोचिए, उधर आपका 2023 में 4 महीना और 2024 यानी कि जनवरी 17 जनवरी तक यानी कि 4.5 महीना हम लोग को फ्री से नौकरी भी कराया। उस समय हम लोग को मैनेजमेंट या डायरेक्टर लोग कोई कुछ नहीं बोले कि आप लोग का नौकरी है नहीं है, ये सब कुछ नहीं बोले। ठीक है, हम लोग से जो काम लिए सारा चीज़ हम लोग 8 घंटा हम लोग से काम लिया, हम लोग 8 घंटा काम लिया। और तीसरा बात है कि हम लोग हैं विस्थापित यहाँ का। सोचिए कि हम लोग का ज़मीन में है, वो लोग जब हमारे दादाजी दे रहे थे, उस समय यहाँ के लोग बोले कि हम लोग ज़मीन ले रहे हैं, आप लोग को नौकरी देंगे। नौकरी ठीक है, उसमें भी बोले थे कि हम लोग पीढ़ी पे पीढ़ी नौकरी देंगे। उसमें देखिए एक पीढ़ी भी ख़त्म नहीं हुआ, और उसमें बोला गया कि जितना भी यहाँ विस्थापित है सबसे पहले नौकरी देंगे, नौकरी यहाँ का लोग करेंगे। अब सोचिए भैया, हम लोग ज़मीन भी दिए और नौकरी भी दिया। हम लोग झारखंड का आदमी है, सोच लीजिए, झारखंड का विस्थापित आदमी है। आँख को भी बंद किया, मुंह को तो बंद कर ये दिया है, लेकिन आँख को भी बंद कर दिया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शारदा देवी, हम FFP पर्सनल ऑफिस में काम करते हैं।